सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी जनता? सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलो, इज योर डाउट्स ईवाईडी। ईवाईडी में आपका स्वागत है। हमारे सीरीज का क्या नाम है? बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। जी हाँ सर। चलो, तो ज्योग्राफी के हम अपने चौथे लेक्चर पे हैं। और अगर किसी को वीडियो में रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा होगा, वीडियो देखने में जो हमारा वो फेस दिख रहा है, तो यार अवॉइड करो चीजों को, ठीक है? क्योंकि आपको काम देखना है, काम करने वालों को नहीं, ठीक है? वीडियो का पर्पस यही रहता है कि जो भी आपके क्लास को एंगेजिंग बनाया जाए, ठीक है? वो जो वार्तालाप है उसमें कम्युनिकेशन वाला चीज, कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप सुन रहे हो, कुछ आप देख रहे हो, तो उसको बेटर बनाना बस इस कारण होता है। बाकी तो चलता रहता है, सेटअप है कंटेंट पर। सेटअप कैसा भी रहे, कंटेंट आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है सर, शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या हमने कंप्लीट करा। हमने फिजिकल निपटा लिया है, ठीक है? उम्मीद है आप कवर कर रहे होगे साथ साथ। हमने क्या निपटाया? हमने मैपिंग निपटाई, ठीक है? हमने और क्या निपटाया? हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी निपटा दी, ठीक है सर? तो हो तो गया, ये सारी चीजें तो हैं। अब हम इंडियन ज्योग्राफी करके समापन करेंगे, ठीक है सर? तो मुझे ये बताओ यार, आप लोग ये चीज बताइए कि जितने भी ज्योग्राफी हमने, जहां मतलब जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, आपको कुछ ऐसा लगा कि एकदम रैंडम बाहर से कुछ भी पूछ दिया है? कुछ तो एकदम अकड़म पकड़म बम्बे वो कुछ भी ऐसा पूछा? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। तो इससे हम क्या सीखेंगे? ये जो क्लास में पूरा जेडी अप्रोच, सर चैट में सभी लोग लिखेंगे जेडी अप्रोच की जय। जेडी अप्रोच जो मैं सुबह सुबह आप लोगों को दिखाता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, क्यों दिखाता हूँ? ये बात समझाने के लिए कि देखो भाइयों बहनों, क्या चीज है ना, आपको जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस छोड़ो, आउट ऑफ बुक नहीं जा रही है। ज्योग्राफी में तो आउट ऑफ बुक नहीं जा रही है चीजें। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आ रहा है, जो भी नोट्स आप पढ़े होगे, कहीं से भी पढ़े होगे, या जो मैं उड़ान या फिर किसी के नोट्स को पढ़ने बोलता हूँ, सब उसी के बीच का है, कुछ करंट में आप ज्योग्राफी निकाल ले जाओगे, ठीक है? 17-18 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं एग्जाम में, तो यार आप कर सकते हो आराम से, ठीक है? हाई यील्डिंग टॉपिक्स, मैंने फिर से बोला, हम जब ये फेज 2, हमारे इस तैयारी का जो हम फेज 2, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखो, फेज 2 करवाया, उसमें मैंने बताया, उसमें हम हाई यील्डिंग एरियाज बताएंगे। अभी के लिए तो आप सारा पढ़ो, एंड तक में मैं हाई यील्डिंग पे लाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में क्या है। पहले चलो रिकैप करो। इंडियन ज्योग्राफी में भारत की फिजियोग्राफी को देखते हो, ठीक है? आप साथ साथ रिवर्स को देखते हो, फॉरेस्ट को देखते हो, सॉइल को देखते हो, एग्रीकल्चर देखते हो, क्या क्या होता है। वो तो एग्रीकल्चर अलग से भी टॉपिक है एनवायरनमेंट के साथ, पर इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने मतलब लगभग मिला दिया है। रिवर्स, माउंटेन्स के लोकेशंस, हिल्स, मैंग्रोव्स, यही सारी चीजें होंगी, ठीक है? इंडियन में साथ साथ अपन इंडियन मानसून को भी देखते हैं। इंडियन मानसून बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उससे भी क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन वो भी देखते हैं, ठीक है? आओ, यही था सिलेबस। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरुआत करो लोकेशन के साथ। क्या है? क्या है? गैंडीकोटा कैनियन, ठीक है? कहाँ पे है? जल्दी, गैंडीकोटा कैनियन कहाँ पे है? ये पूछा है। ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सर मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट करोगे। रिवर, रिवर, और उसके ऊपर जो जो भी डैम है, ठीक है? जो भी अपना ये क्या कहते हैं इसे, सॉरी, हाँ, जो भी डैम है, जो भी कैनियन है, जो भी चैनल, कहीं चैनल बनाया गया, वो सारी चीजें, ठीक है? ये सारा पूछ सकता है, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, किशनगंगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? बताना। नॉर्थ का कोई रिवर है, किशनगंगा प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? ठीक है? रतलाम, रतलाम प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? ठीक है? ये सारी क्वेश्चंस, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पीक और माउंटेन। सर पीक और माउंटेन की बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, पीक और माउंटेन। नामचा बारवा कहाँ है? नंदा देवी नोकरेक। उम्मीद है यार अभी तक अगर पढ़ाई किए हो तगड़ा, तो ये सब तो बहुत ऊपर ऊपर नाम है, आपको समझ में आ जाएगा कौन कुमायूं। अब हिमालय को भी पढ़ने का तरीका अलग है। हुमायूं को हिमालय, सॉरी, हुमायूं कह दिया क्या मैंने? सॉरी भाई, हो जाता है यार, और रात बढ़ती है, जज्बात इधर उधर होने लगते हैं, ठीक है सर? हिमालय, हिमालय को हमने कैसे पढ़ा? शिवालय, ग्रेटर, ये इन सब के तरह से तो आप पढ़ते ही हो। आप ऐसे भी याद करो, पंजाब का हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल वाला, ये सारी चीजें, और वहां पर कौन कौन सी माउंटेन्स है, उस उन रेंजेस में कौन कौन सी माउंटेन है, देखो क्वेश्चन उसी से आया। तो अगर आपको इन सब पीक्स का अगर लोकेशन भी पता है ना सर, कर ले जाओगे।
Brahmaputra, Irrawaddy, and Mekong River originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountains. Ranges in their upper reaches of the river Brahmaputra makes U-turn. अब उस यू टर्न को क्या कहते हैं सर? सारा क्वेश्चन यही पूछा गया है। अगर पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और वैसे भी आपके कंसेप्ट का पार्ट है ये, तो आपको पढ़ना होगा इसको। सिंपल आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, क्या है? फॉर द कल्टीवेशन लार्ज वेराइटी ऑफ orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in the field. सर इतना अपन ग्रो करेंगे कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑर्किड कहाँ पे किया जा सकता है? ठीक है, एक बारी पढ़ो। जब एग्रीकल्चर, मैंने फिर से एग्रीकल्चर के लिए तो एक बारी बोला था ना, कहाँ से पढ़ना है? अपने ये सुदर्शन गुजर सर के नोट से पढ़ो, या फिर उनके जो क्लासेस है उनसे पढ़ो, एग्रीकल्चर के नोट्स हो, या फिर कोई भी अगर आपको जिनका भी अच्छा लग रहा है एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस पूछी जा रही है। ऑर्किड क्या होता है, तो फिर अब देखो इसका आंसर आपको खुद ही मिलेगा। मैं बताया कि स्पेशल किसी प्लांट का भी एग्जाम्पल लेके उसका लोकेशन पूछा जा रहा है सर, ठीक है। फिर है रिजर्वोयर और उनके स्टेट को मैप करो। फिर से बताया, अभी रिवर में बताया था, अब रिजर्वोयर भी सारा देख लो। अब रिजर्वोयर से अगर क्वेश्चन आ गया है तो मेरे भाई बहन, हम लोग तो बेवकूफी कहलाएंगे ना, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। यार वैसे भी आजकल जो समाज चल रहा है यार, जो मार्केट चल रहा है, सोच समझ के ही बोलो तो बढ़िया है, ठीक है। हम लोग तो भोले ही कहलाएंगे ना, सॉरी भोले भी नहीं कह सकते, हम लोग तो नादान ही कहलाएंगे ना। हाँ, राइट वर्ड इज नादान। यार देखो, बच के चलना। नादान, नादान, हम लोग तो नादान ही कहलाएंगे अगर हम सारे रिजर्वॉयर्स इंडिया के नहीं देखे तो। सारे रिजर्वॉयर्स देखेंगे, सबका स्टेट याद करेंगे, ठीक है। अब सब तो पॉसिबल नहीं है सर, फिर बेवकूफ वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। सब तो पॉसिबल नहीं है, तो मोस्टली जो न्यूज में है उसको ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है सर। चलो, उम्मीद है आप समझ रहे होगे लिंकेजेस, ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस सदर्न टू इंडियन। अब ये मानसून के ऊपर बेसिक मानसून के, इंडियन मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, इसके टाइप, उस पे ही क्वेश्चन सब पढ़ो, हो जाएगा। A particular state in India has following characteristic: located same latitude to northern Rajasthan. It has 80% area under forest cover, 12% forest and constitute protected area network characteristic. सिर्फ 12 में क्वेश्चन पूछा था, पर ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। रिसेंट पास्ट तो नहीं कहेंगे, बट पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 10 ईयर में, कि जहां पर डिग्री मतलब लैटिट्यूड देकर पूछ लिया जाता है कि, और कुछ उनका क्लाइमेट वगैरह को लेकर। तो आप मोस्टली देखो, जो भी देखो, अभी जो मैपिंग की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं तो बोलूंगा शायद एक अनुराग सिंह सर करवा रहे हैं मुझे, हाँ, अनुराग सिंह सर के एक यूपीएससी, अनुराग सिंह यूपीएससी डालना, वो स्टेट वाइज तैयारी करवा रहे हैं। मतलब लाइक उड़ीसा के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है उनको पढ़ा दे रहे हैं, झारखंड के इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ा दे रहे हैं, बिहार। तो वैसे करके भी आप ना, ये भी एक अप्रोच अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ऐसे भी अगर आप स्टेट के हर एक इंपॉर्टेंट चीज को देखते हो तो वो भी इट्स गुड यार, आप जाके देख सकते हो। याद करो, स्टेट के बारे में भी आपको पढ़ के हिंट मिल जाएगा। व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयस यू विल सी फॉर फॉलोइंग डीप गॉर्जेस। अब हिमालय में कौन कौन सा लैंडफॉर्म होता है यार, इस पे क्या ही बात करना, खुद समझ में आएगा, ठीक है। समझ गया ना, हिमालय से नीचे उतरते तो क्या क्या वो कर लोगे यार, इतना तो पता है। A state in India has the following characteristic. नॉर्दर्न, सर देखो 11 में भी पूछा स्टेट के बारे में, फिर 12 में भी पूछा। अब जो 11-12 के लोग होंगे, अब तो स्टेट को पढ़ के जाएंगे। वहां पे कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप प्रीडोमिनेंट है, क्या है, थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है ना, कि कैश क्रॉप प्रीडोमिनेंट है। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, उसके उसके स्टेट बनाओ, सेंट्रल पार्ट में कॉटन होता है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप प्रीडोमिनेंट है। नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, नॉर्दर्न पार्ट एरिड है या सेमी एरिड है, बताओ। अब ये गुजरात होगा या क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, क्या होगा भैया, आपका काम है बताना। A particular state in India has the following characteristic. It is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan. Okay? फिर देखो, फिर स्टेट से क्वेश्चन यार। अब मेरे भाइयों बहनों, मैंने दिखा दिया आपको क्वेश्चंस की, स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेट के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए सर, ठीक है।
With reference to wetland of India, consider the following. Sir, wetland के बारे में क्वेश्चन है. The country's total geographical area under the category of wetlands recorded in Gujarat. हाँ, अब wetland में कौन largest है, कौन सबसे छोटा है, कौन inland ज्यादा है, कि कहाँ पे है. देखो, total geography area of coastal wetland is larger than inland wetland. किसका एरिया ज्यादा है, तो ये तो उम्मीद है आप पढ़ ही लोगे. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेटलैंड टॉपिक यार किसी भी चीज को थीम की तरह पढ़ो. जैसे वेटलैंड उठाया, वेटलैंड से क्वेश्चन पूछा, तो मैंग्रोव में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता है क्या? बताओ जल्दी. नहीं करेगा क्या? कर सकता है. मैंग्रोव का भी लार्जेस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, कितना स्प्रेड है, ठीक है, ये सारी चीजें. रामसार साइट कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वेटलैंड के लिए होता है रामसार साइट, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, तो अब वेटलैंड पकड़ो, मैंग्रोव पकड़ो, क्या लिखो, कब कब किस साल से देना शुरू किया है, स्टेटस, कौन सा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर से लार्जेस्ट बाय एरिया, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन. ये भी होता है ना कि फलाने फलाने वेटलैंड में सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं आपको, ये स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है. तो आप उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आप चलो इसको स्टार मार लो यार, ये जो मैंने बोला है अभी रिप्ले करना, फिर सुनना और लिख लेना इसको. ठीक है, मैंने जो बोला उसको सर्च करना, कौन से वेटलैंड में ज्यादा है, मैंग्रोव में कौन सा ज्यादा है, क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा. द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most other larger peninsular river flows to the east. Okay, एक वेस्ट की तरफ जाता है, एक ईस्ट की तरफ जाता है. It occupies a linear rift valley. अब रीजन पूछा है सर, ये रीजन भी ना हर एक टीचर पढ़ाते हैं जिन्होंने पढ़ाया है, उम्मीद है आप कर लोगे इसको. और एनसीईआरटीज वगैरह बहुत जगह किताबों में दी हुई है, नहीं दिया है तो जाके ढूंढो. अब ट्राइब, ट्राइब कौन सा, ट्राइब और स्टेट पूछा है. तो सर इससे आप क्या समझे कि ये सर ये सारा चीज ना, मैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी कहता था ना, वो ह्यूमन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में मर्ज है. ठीक है, तो बाद में हल्ला मत करना सर, आपने शुरू में तो कहा था कि ये कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी करके भी अपन पढ़ेंगे. तो सर ह्यूमन ज्योग्राफी में यही आता है, ट्राइब्स आ जाएगा, मैंग्रोव्स आ जाएगा, वेटलैंड्स आ जाएगा, नेशनल पार्क, यही सब है सर. ठीक है, तो ट्राइब एंड स्टेट, तो इंपॉर्टेंट ट्राइब याद कर लो. अब सर पूरे इंडिया का या पूरे जीवन भर का नहीं सर, थोड़ा न्यूज में जो रहे उसको ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, और जो वहां का फेमस हो. अब सपोज संथाल, संथाल नहीं है इस साल न्यूज में, सपोज एग्जाम्पल, हो सकता है पर याद है कि नहीं है सपोज इस साल न्यूज में, एग्जाम्पल. अब संथाल अगर पूछ रहा है कहाँ का है, और झारखंड अगर नहीं मारो के आओगे तो यार गलत करोगे. क्यों? क्योंकि अभी कुछ साल, क्योंकि ये कंटेम्प्ररी अफेयर है ना. कैसे, मैं बता दे रहा हूँ सर. जैसे अभी सरना कोड की बात हो रही थी, ठीक है, सरना रिलीजन की बात हो रही थी, पता करो सरना रिलीजन किसने वो करा था. ठीक है, आपको खुद ही समझ में आएगा, पढ़ना है कि नहीं. तो कुछ कुछ फेमस ट्राइब्स होते हैं, आपको जानना पड़ेगा. ठीक है, अब गोंड और भील कहाँ के होते हैं, ये तो यार सबको जानना पड़ेगा. ठीक है, अब कुकी एंड मीती ट्राइब कहाँ का होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं, कुछ कहना ही नहीं है, बस चुप रहो. नेशनल पार्क अन द रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क. सर हर एक टीचर ये कहता है ना कि बाबू नेशनल पार्क सिर्फ नेशनल पार्क में उसके कैपिटल को, मतलब सॉरी उसके स्टेट को मत याद करो. तो हमें लगता है अरे सर यही तो पूछता है. सर देखो 2013 का क्वेश्चन है गाइज, गाइज 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 प्लीज. 2013 में पूछा गया आपसे कि नेशनल पार्क और रिवर. क्यों लग रहा है सर इस साल नहीं पूछेगा? उनने तो शुरू कर दिया है ना कि भैया नेशनल पार्क का हर चीज याद रखो, रिवर याद रखो, इंपॉर्टेंट स्पीशीज याद रखो वहां पे जो पाया जाता है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर वहां पे सिटी है बगल में वो याद रखो, कोई धर्म स्थल, वैसे ही भारत अभी धर्म स्थल पूरा चल रहा है, सॉरी स्थल, धर्मस्थल, ये सारी चीजों को भी जानो. बिल्कुल. इफ यू ट्रेवल थ्रू हिमालय यू आर लाइकली टू सी फॉलोइंग प्लांट्स दैट आर नेचुरल, ये मैं यहाँ हूँ, फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर. क्या क्या हो सकता है? रोडोडेंड्रॉन्स हो सकता है, सैंडलवुड हो सकता है. बताओ सैंडलवुड कहाँ होता है? हिमालय में होता है या फिर सिर्फ साउथ में पुष्पा के लिए होता है रेड सैंडलवुड्स? बताना. फिर है विथ रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी, वेयर इज चांगपा कम्युनिटी? दे लिव मेनली इन द उत्तराखंड. पश्मीना गोट ये लोग करते हैं. दे आर केप्ट इन द शेड्यूल ट्राइब. सर दो तीन चीज, सर एसटी, अभी किसी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस अगर लेटेस्ट मिला है तो सर उसके बारे में प्लीज पढ़ के जाना, क्योंकि 2024 में भी यार एसटी, एक स्टेट का एसटी दूसरे स्टेट में एसटी हो नहीं सकता. सर मैंने तो सिंपल बोला ना, वर्नरेबल सेक्शन, वर्नरेबल सेक्शन.
सही, ये हुआ। वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, जो वुमेन है, अपनी जो चाइल्ड है, ST SC कम्युनिटी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, उसके बारे में जो भी न्यूज बन रहा है, मैं चाहता हूं ना पढ़ के जाओ, और उससे क्वेश्चन बनने का कोई भी इंसान अगर इसको डिनाई कर रहा ना, तो फिर मैं क्या ही बोलूं यार। मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछता है। देखो अभी पूछा ST SC, ये तो पूछते रहता है। हैविंग कोरल रीफ्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रीफ, बताओ। अंडमान, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन कहाँ का है, ठीक है, उम्मीद है कर लोगे। फिर कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्रिब्यूटरी, तो सर रिवर का तो ट्रिब्यूटरी भी जानो। उम्मीद है आप एक जगह रिवर लिख के ये सारी चीजें लिख रहे होगे, जैसे समझ रहे हो, नेशनल पार्क लिख के सारी चीजों को, देखो क्या बोल रहा हूँ ना, ये बनाओ, नेशनल पार्क बनाओ और लिख लो। अभी मैंने पढ़ा है ना क्या क्या पूछा जा रहा है, एक पेज में लिखो और वो सब मेंशन करो। रिवर बनाया तो उसका ट्रिब्यूटरी पूछ लिया, उस पर डैम्स पूछ लिया, तो ये सारी चीजें आपका काम है बनाना। सर हर चीज मैं कैसे कर दूंगा बताओ, फिर तो मैं पेपर भी लिख दूंगा आपके बदले। इट इज नॉट पॉसिबल ना, है क्या पॉसिबल बताओ, मैं अभी लिखूं। In India, in which of the following type of forest is teak a dominant tree species? टीक सर, टीक। तो जब इंडिया का फॉरेस्ट पढ़ोगे तो आपके सिलेबस का पार्ट है, मैंने तो अभी बताया, फॉरेस्ट पढ़ोगे खुद ही समझ जाओगे। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट ऑफ लिविंग ट्री इनटू रोबस्ट ब्रिजेस अराउंड द स्ट्रीम, एज द टाइम पासेस दिस ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दिस लिविंग रूट ऑफ ब्रिज कहाँ पे पाया जाता है? सर बहुत प्यारा सा इसका डायग्राम है सर, मतलब पूरा पुल का निर्माण करते थे, कहां पर है बताओ इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, अरुणाचल, हिमाचल, मिजोरम, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ आता है? सर मैं तो बोलूंगा ना, ये सब अगर पढ़ना है मेरे नोट से कभी मैं दिखाऊंगा, पर ठीक है चलो, उम्मीद है आप सब बनाओगे। सर सॉइल, मैं जब भी पढ़ता था ना, सॉइल, फॉरेस्ट, रिवर्स, सर कभी कॉपी और नोटबुक इसके लिए नहीं निकाला, सारा चीज मैप पे है बना हुआ। फॉरेस्ट मेरा सारा मैप पे बना हुआ है, मेरे को इमेजेस जैसे याद है। किसी को भी, आप लोग में से भी होता होगा, आप लोग भी यही करते होंगे। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत घटिया मैंने इंडिया बनाया। सर 1 मिनट लूंगा आपका, इसको रब करा, 1 सेकेंड, ठीक है, चलो मैं 1 सेकेंड बता दे रहा हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है सर, मान लो इंडिया है, ठीक है। अब जैसे मुझे पता होना चाहिए ना, इस वाले जगह ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाएगा, इस वाले जगह ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाएगा, ये अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर डेसिडियस, ये बीच में डेसिडियस हो गया, तो ये सारी चीजें पता रहना चाहिए। यहाँ पे थॉर्नी बुशेस वगैरह ये सारी चीजें पाई जाएंगी, तो आपको ये पता रहना चाहिए। यही सेम अगर मैं सॉइल के लिए यूज करूँ, सपोज मैं सेम चीज अगर सॉइल के लिए यूज करूँ, तो हमें पता रहेगा ना, यहाँ पे माउंटेन सॉइल होगा, यहाँ पे अलुवियल सॉइल होगा, ये पूरा बेल्ट जो होगा रेड एंड लेटराइट सॉइल का होगा। मैं क्या बोला, यहाँ एलुवियल सॉइल, यहाँ रेड एंड लेटराइट सॉइल, यहाँ माउंटेन सॉइल, यहाँ लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो, एलुवियल, माउंटेन, लेटराइट, यहाँ एरिड रीजन, तो कौन सा होगा बताओ? डेजर्ट, सैंड, ठीक है, ओके। तो डेजर्ट सॉइल, ये सारी चीजें ना, मतलब आपको ऐसे मैप पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको रिवाइज करने में सहूलियत मिलेगा सर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, कहाँ है सर जल्दी बताओ। मैंग्रोव, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, बताओ कहाँ है, कौन सा रीजन में तीनों मिलता है? अभी मैप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एट वन, इसको रटना मत यार, ये सब मैप से ऑब्जर्वेशन वाली क्वेश्चन। एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड सी शोर एंड वॉच द सी, विल फाइंड द सी वाटर रिसीड्स द शोर लाइन, पढ़ना इसको, बहुत प्यारा सा चीज है, कहाँ पे होता है बता देना। एक फिनोमिना आपको समझाने का कोशिश किया, उम्मीद है यार ये सब क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे, ये तो इतना तो उम्मीद है ही भाइयों। चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, ठीक है, स्टेटमेंट। अब सर तीस्ता रिवर से स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि तीस्ता रिवर बंगाल और बांग्लादेश के बीच में भी पैरा डिप्लोमेसी होता है, ठीक है, उसके बीच वाटर शेयरिंग को लेकर, तो इसलिए न्यूज में रहता है, तो उसके बारे में जानो। वैसे वैसे जो भी रिवर ऐसे न्यूज में रहते हैं, काली रिवर हो गया, इसके बारे में तो जान के रखो, ठीक है। अभी प्रयाग चल रहा है, तो गंगा जी के बारे में तो अच्छे से जान ही लेना, पढ़ ही के जाना बाबू, ठीक है, प्रयाग के बारे में। और अभी कौन सा कोई नदी है, नदी नाला रहा है, बहुत सारा नदी ला, इंडस वाटर ट्रीटी तो ऐसे ही न्यूज में चलते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी अपना ये पुल बन रहा है ना, ये अपना प्यारा भाई चाइना पुल बना रहा है बांग्लादेश पे, ये सारी चीजें हैं, पढ़ के जाना। पढ़ो क्या है, रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, पढ़ो पढ़ो समझ में आ जाएगा, सही है कि नहीं।
कंसिडर द फॉलोइंग, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, बैरन आइलैंड लाई अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991। बताओ बैरन आइलैंड के बारे में बताओ। ठीक है सर। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेस, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, इसापुर एंड कांसावती रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट। बताओ, ये 2019 में बताओ, न्यूज में होगा, उम्मीद है इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। सर कौन सा कावेरी बेसिन है, पूरे कावेरी बेसिन को पढ़ो, प्रोटेक्टेड। इससे अपन क्या समझे कि गंगा बेसिन के ऊपर भी तो पूछ सकता है सर, गोदावरी बेसिन के ऊपर भी तो पूछ सकता है। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, नर्मदा उठा लो, तापी उठा लो, ये सब जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, अब सबके ऊपर आपका काम होगा ना प्रोटेक्टेड एरिया को रट लेना। अब राम गंगा नदी किस पानी, किस वहां से निकलता है, राम गंगा नदी किस नेशनल पार्क से बाहर निकलता है, ये मुझे आंसर दो। मैं तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, पर साथ साथ ये बताओ पूरे गंगा बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। तो ये तो वैसे भी कुंभ का महीना है भाई, बोलो जय गंगा मैया, और रट लो ये सारी चीजें, यही सब तो पूछ रहा है भाई। मेरा काम है, मैंने दिखा दिया भाई, ये मत बोलना कि सर रैंडम क्वेश्चन आया था। इस बार तो मैं 25 का साथ बैठ के, जब तुम दो रहोगे ना एग्जाम, तो मैं साथ बैठ के देखूंगा कि कैसे क्वेश्चंस, कहाँ ऐसे उड़ा के तो नहीं ना पूछ लिया, ये हमने पीवाईक्यूज में देख रखे हैं। ठीक है सर। चलो, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। सर आर्टिफिशियल लेक, तो आर्टिफिशियल लेक पूछ दिया, तो आर्टिफिशियल लेक, मैनमेड लेक पूछ दिया, तो कोई ऐसा कुछ और चीजें जो आर्टिफिशियल है, लगून लेक, इन सब के बारे में तो यार उम्मीद है आप सब पढ़ ही लोगे। With reference to the Indus River system of the following four river, three of them pour into one of them which joins in Indus directly। चलो बताओ, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जब आप मैप पढ़ोगे ना, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ रहे होगे, इंडस वाटर ट्रीटी कंटेम्प्ररी अफेयर है, करंट अफेयर में भी अभी आया। ठीक है, कि अभी बात कर रहा है कि नहीं परमानेंट काउंसिल किसे नहीं चलेगा तो आगे लेकर जाओ, पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो पाकिस्तान सीधा आर्बिट्रेशन करवाना चाहता है, बड़ा लेवल पे खेलना चाहता है। विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, क्योंकि 3 लेवल होता है ना, मैं बार बार ये बता ही देता हूँ। ठीक है, पीआईसी, ठीक है, एक फिर उसके बाद होता है कि इंडिपेंडेंट आदमी को वर्ल्ड बैंक चुन के भेजेगा। ठीक है, और उसके बाद नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा देगा। ठीक है मामला। ठीक है, तो परमानेंट काउंसिल से नहीं इसको, इसका मन भर रहा है, तो अभी बोला गया वर्ल्ड बैंक के एक इंडिपेंडेंट इंसान को भेजेंगे, और वो किसको भेजेंगे वो इस बार का न्यूज बन सकता है, क्योंकि उसका नाम घोषित हो चुका है। कौन है बताइए, उनका पोजीशन क्या है, किस देश के हैं, ये सारा आप लिखोगे। ठीक है, किस बंदे को, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, किस बंदे को, सॉरी, किस इंसान को, विच पर्सन हैज बीन सेंड बाय वर्ल्ड बैंक to mediate between India and Pakistan in this treaty, in this water treaty। ठीक है सर, बताओ। With reference to India, दिदवाना, कुचम, सरगोल, खाटू आर द नेम ऑफ, बताओ, सब प्यारा है। दिदवाना, एक बार बताओ क्या है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मानी, नगावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ठीक है, कहाँ ईस्टर्न घाट से कौन राइज करता है, उम्मीद है सब कर लिए होगे, देख लिए होगे। तो अब यार साथ ही साथ मतलब नोट्स बना लिए होगे ना यार, साइड से अब क्या बताना है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, टू बी कवर्ड में तो समझ ही गए, मैंने सिलेबस स्टार्टिंग में ही बता दिया, सिलेबस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द सिलेबस। ठीक है, आपके पास होगा ही, मैंने बोल भी दिया। और कैसे बोला, मैप के बेसिस पे पढ़ाई करो, रिवर्स को बना लो। अब रिवर्स को प्लेन, बच्चे ना अभी तक सिर्फ रिवर और ट्रिब्यूटरी में ही उलझे हुए हैं। मार्केट में देखो क्या चल रहा है कि बच्चे अभी तक रिवर्स और ट्रिब्यूटरी में उलझे हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन वहां पे कौन सा नेशनल पार्क पार होता है, किस नेशनल पार्क से पार होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सोचो मतलब तैयारी को किस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अल्फा से बीटा, फिर गामा, फिर गामा लेवल पे तैयारी को ले जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है, चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को समाप्त। उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस क्लास को करके, इस ज्योग्राफी के सेशन को भी कंप्लीट करके। और उम्मीद है जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो अच्छे से पढ़ रहे होगे।
मजे से पढ़ रहे होगे, क्योंकि अब आपको तो पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो यार उन सब सेक्टर को जाके पढ़ो जहां से क्वेश्चन आया। सर अप्रोच यही होना चाहिए, फ्रॉम आस्क्ड, जो जहां से क्वेश्चन पूछा ना वही तो हाई यील्डिंग एरिया हो गया ना गाइज। गाइज आप जो बोलते हो गाइज हाई यील्डिंग एरिया दे दो सर, हाई यील्डिंग एरिया, अरे हाई यील्डिंग एरिया गधे, मैंने जब खुद ही करवाया है, ठीक है, जब मैंने करवा रखा है ये सारा, हाई यील्डिंग एरिया रिड्यूस करो ना, इतना तो काम है ना। अभी तो प्रीलिम्स कर रहे हो, मेंस में क्या करो, लिखना तो पड़ेगा, कॉपी निकालो, लिखो हाई यील्डिंग एरिया, खुद बनाओ, और मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसे मैच कर लेना, ठीक है गाइस। चलो, उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज मी अमन मिश्रा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।